आखिर विपक्ष के नेताओं को ही सिर्फ डराया धमकाया क्यों जाता है, क्यों परेशान किया जाता है। आज हेमंत विश्व शर्मा पर बात नहीं होती, आज शुभेंदु अधिकारी पर बात नहीं होती। आखिर क्यों? कि जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा, जो लोगों को लूट लूट कर भारतीय जनता पार्टी के फंड में चंदा दे, वो कुछ भी करे, नंगा नाचे, सैया हुआ कोतवाल हम नंगा नाचेंगे। क्या प्रधानमंत्री को रतौंधी है, दिनौधी है, नहीं दिखता है? अब सीबीआई ईडी को नहीं दिखता है? आप बताइए। 18 साल में शादी की जसोदाबेन से, 19 साल में बेचारी जसोदाबेन को न कुमारी छोरा, न सुहागन छोरा, न विधवा छोरा, बगैर तलाक बोले ही अपने धर्मपत्नी जसोदाबेन को छोड़ दिया। आप लोग बरगलाते हो, आप लोगों को लिफाफा मिलता है। ये जो देश का मैं तो लिफाफे मिल रहे, नहीं मिल रहा ना। अरे नहीं तो गुन नहीं गाते, मोदी फिबिया की बीमारी है। से पहले सारी विपक्षी दलों का नेता जेल के अंदर होने वाले हैं। देखिए, आप लोग विपक्षी नेता की बात छोड़ दी, जो भाजपा में है, जो नहीं था, जिस पर सीबीआई ईडी इनकम टैक्स डेली पैसेंजरी का काम कर रहा था, उस पर तो चर्चा कर लीजिए। जो प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ इतनी लंबी लंबी बातें किया करते थे, ऐसे जैसे इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, वैसे ही मित्रों पूरे देश में घूम घूम कर काला धन, भ्रष्टाचार की बात कह रहे थे। तो अब तो ये साबित हो गया कि जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। आपने नहीं देखा अजीत पवार को? जिस अजीत पवार को खुद प्रधानमंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता कहते नहीं थकते थे, चक्की पिसिंग पिसिंग। तो वो उसको सम्मान, भ्रष्टाचारियों को सम्मान देने का काम कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह दूरबीन लेके घूम रहे थे यूपी में, और वो दूरबीन भगवा दूरबीन है, जो दिखता ही नहीं है कि भाजपा में जितने बलात्कारी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने देश के लुटेरे हैं, जो लोगों को लूट लूट कर भारतीय जनता पार्टी के फंड में चंदा दे, वो कुछ भी करे, नंगा नाचे, सैया हुआ कोतवाल हम नंगा नाचेंगे, वो वाली कहावत को चरितार्थ करती है। आज हसन मुशर्रफ पर कोई कार्रवाई की बात नहीं होती, आज छगन भुजबल पर बात नहीं होती, आज नारायण राणे पर बात नहीं होती, आज हेमंत विश्व शर्मा पर बात नहीं होती, आज शुभेंदु अधिकारी पर बात नहीं होती। आखिर क्यों? आखिर विपक्ष के नेताओं को ही सिर्फ डराया धमकाया क्यों जाता है, क्यों परेशान किया जाता है? अब देखिए, अरे क्या बात कर रहे हो, जेल जा रहा है एक एक जो करप्शन में वो लिप्त है। अजीत पवार जेल में है या मुख्यमंत्री है? आप बताओ ना, उप मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री है ना भाई, जेल में गया। अरे नारायण राणे केंद्रीय मंत्री बना ना यार। अरे कौन है शुभेंदु अधिकारी, जो शारदा का अभियुक्त था, जो स्टिंग ऑपरेशन में पैसा लेते पकड़ा गया? क्या प्रधानमंत्री को रतौंधी है, दिनौधी है, नहीं दिखता है? अब सीबीआई ईडी को नहीं दिखता है? आप बताइए। आप परिवारवाद की बात, लंबा लंबा भाषण छोड़ते, सिर्फ अखिलेश यादव, लालू यादव के परिवार में परिवारवाद दिखता है। अमित शाह के बेटे जैसा, चूंकि अमित शाह के बेटे हैं, इसीलिए बीसीसीआई का वो सेक्रेटरी है। अनुराग ठाकुर का भाई थोड़ी है वो, सुन ना रहे, कितने बेशरम गिर जाओगे। एक बात बता, पार्टी का अध्यक्ष है क्या वो? मैं जो पूछ रहा हूँ जवाब दो। क्या कौन सा स्टेट में कल्याण सिंह का बेटा, पोता सब नेता है? राजनाथ सिंह का बेटा नेता है, कैलाश विजयवर्गीय का बेटा नेता है। आप देखो ना, संजय जायसवाल, मदन जायसवाल का रिश्ता क्या है? आर.के. सिन्हा, रुद्राज सिन्हा का रिश्ता क्या है? काबिलियत है, 9वीं फेल थोड़ी ना है वो, 9वीं फेल थोड़ी है वो। अच्छा, प्रधानमंत्री में काबिलियत है? और क्या, गोबर खाते हो क्या आप? एंटायर साइंस। अरे भाई सुन तो, कराया उन्होंने, एंटायर पॉलिटिक्स में, कोर्स है हिंदुस्तान में, और क्या, पूरे विश्व में नहीं है। मोदी जी में डिग्री है। अरे सुन तो लो पत्रकार साहब, सुनो, गिनती तो आती होगी आपको भी। जो आदमी का जन्म 1950 में हुआ, 18 साल में शादी की जसोदाबेन से, 19 साल में बेचारी जसोदाबेन को न कुमारी छोरा, न सुहागन छोरा, न विधवा छोरा, बगैर तलाक बोले ही अपने धर्मपत्नी जसोदाबेन को छोड़ दिया, और 45-40 साल भीख मांग के खाया। तो जब गुजरात में नहीं था, तब दिल्ली में नहीं था, गुजरात में था, तो दिल्ली से बीए कर लिया,
और जब दिल्ली में था, गुजरात में नहीं था, एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस कर लिया। अरे भैया ये कहाँ अरे से? आप गुजरात में रही, अमृतकाल का बजट आया है, ऐतिहासिक बजट देखा आपने? सुन तो लो, आप लोग बरगलाते हो, आप लोगों को लिफाफा मिलता है। ये जो देश का मैं तो आप देखिए- लिफाफे मिल रहे। नहीं मिल रहा ना। और क्या? अरे तो गुण नहीं गाते, मोदी फीविया की बीमारी है। हाँ। आप देखो बिहार में नीतीश कुमार को 24 घंटा नहीं लगा शपथ दिलाने में, लेकिन झारखंड में चंपई सोरेन को शपथ दिलाने में राज्यपाल को टाइम लग रहा है। अरे क्यों? हो गया अरे तो। भैया एक बात तो चंडीगढ़ से साबित हो गया कि बगैर बेईमानी का भाजपा एक मेयर नहीं जिता सकती है। कौन है अनिल मसीह? अनिल मसीह भाजपा का कर्मठ नेता है। उसने भाजपा के प्रति वफादारी निभाते हुए सबसे पहले उसने क्या किया, वहाँ का प्रशासन, चंडीगढ़ का प्रशासन, मीडिया का प्रवेश पर रोक लगाया। फिर 36 में से 8 वोट को रिजेक्ट कर दिया। सोचिए कि जब 36 में से 8 वोट रिजेक्ट करके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह कलम चलाकर 8 वोटों को अवैध करके मेयर का चुनाव जिताया, तो जहां देश में लोकसभा के चुनाव में 90 करोड़ से के आसपास मतदाता हैं, तो वहां कैसी गड़बड़ी होती हो? ये क्लियर है, ये तो सच साबित हो गया। देखिए झूठ के, आप एक बात समझ लीजिए, झूठ कितना भी हो एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है, और सच को कितना भी दबा लोगे, सच एक न एक दिन उजागर हो जाएगा। तो ये क्लियर सी बातें हैं। मोदी जी ने दिल जीते हैं देश की जनता के। जसोदाबेन का तो दिल नहीं जीत पाया, तुम्हारा जीत लिए। देश की हैं? जनता का तो जीता। नहीं, जसोदाबेन से ज्यादा प्रिय थे क्या? अरे भाई कोई भी पति के लिए पत्नी सबसे ज्यादा प्रिय होता है, पत्नी का दिल जीतना होता है, तो उसमें तो वो नाकाम रहे, निकम्मे रहे। अगर दिल जीता होता तो आज मोदी जी के नाती पोता होता, तोता मोर से नहीं खेलता है। आप समझो ना, तोता वो है, वो जनता का दिल ही तो जीतेंगे। अच्छा आप चाहते हैं कि जो दिल जीत लिया, तो आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा आपको जीजा मिले? हाँ। आप चाहेंगे? दिल तो जीत लिया आपका। हाँ। आप बताओ, आप चाहोगे कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले आपको? रिश्ते काय को जोड़ रहे हो? अरे भाई जनता और नेता का बीच दिल का कैसे रिश्ता क्या हो गया? भाई, प्रधानमंत्री है। अरे यार सुन रहे हैं, ऐसी बात मैं कर कह रहा हूँ रहे हैं। आप चाहोगे कि नरेंद्र मोदी जैसा बनोई हो आपको? देश का दिल बेटा जीत है लिया वो, ना आपका। बेटा बना रहे हो। कैसे है बच्चों? अरे अरे बाप यार, की चड्डी दामाद फटी अगर हो पड़ी है। जाएगा, हाँ, कैसे? आप पत्रकारों की भी चड्डी फटी पड़ी है, हाँ। हाल बेहाल है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, यही लिफाफा ले लेकर फों 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 करते रहते हो। कांग्रेस ने खा गया हमारे हद से का पैसे सब। हाँ, कांग्रेस खा गई। बीजेपी ने तो आपको 5 स्टार होटल में बैठा दिया। वाह, मान गया, लिफाफा मिलता है, कमाल के पत्रकार हो। अब न्याय हो रहा है, न्याय मोदी की गारंटी चल रही है। चल। अरे चड्डी फटी पड़ी है बाप का। फिर भी बेटा कह रहा है 15,000 रुपए किलो आटा मिलेगा, खाएंगे, 500 रुपए पेट्रोल भरा लेंगे। कहाँ से भरा लोगे भैया जब आप खुद ही नहीं बचोगे? यह सरकार किस हर मोर्चे पर विफल है। आप जिस मोर्चे पर देखेंगे, किसानों के साथ जो धोखा किया, कितने किसान भाई शहीद हो गए। किसानों को एमएसपी पर लागत पर 50% जोड़कर एमएसपी तय करना था, आज तक नहीं किया। प्रधानमंत्री कह रहे हम किसानों को समझा नहीं पाए। अरे भैया आप जसोदाबेन को समझा नहीं पाए, अगर समझा लिए होते तो आपका घर बस गया होता। तब प्रधानमंत्री तुम्हें क्या कहते तकलीफ घर बसा है? हमारा, तकलीफ क्या है? ना घर बसने क्या देंगे तकलीफ तुम्हारा। है तुम्हें? देश को तो चला रहे ना वो, क्या चला रहे? देश को चला रहे वो। तुम घर बाकी की बात कर रहे IAS IPS क्या है वो, वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं वो? हो। हैंडल कर रहे हैं उनको अरे सबको। यार देश में वर्ल्ड बैंक का कर्जा कितना हो गया आप बताओ ना। डॉलर के मुकाबले रुपया कितना गिर रहा है, देश में बेरोजगारी कितना बढ़ गया, देश में महंगाई कितनी बढ़ गई। विकास भी तो हो रहा है। 2024 का बजट आया है, दलितों के हित में सारी बजट। क्या बजट हर घर से जैसे अच्छत बांटा गया था वैसे ही नौकरी बांटा जाएगा दलित भाइयों के लिए? अरे बेवकूफ पत्रकारों, UGC ने क्या अधिसूचना जारी किया था बताओ, उस पर चर्चा करो ले लिया। ना। अरे भैया अपने पापा की कलाई खुलवाने से डर रहे हो क्या? बताओ ना, कैसे पत्रकार हो यार? अरे वापस तो जब ले लिया, और दलित क्या पिछड़ों और आदिवासियों के हक मारने वाली सरकार, आज तक एक भी अगर बताओ कि किन दलितों को फायदा सीट हुआ? तो भरनी है, जब काबिलियत नहीं होगी लोगों में तो सीट तो भरेंगे ही वो। मैंने पूरा देश का आदमी निकम्मा है, ए वो प्रधानमंत्री काबिल है, तुम निकम्मे हो भैया। ए भैया पत्रकार, तुम निकम्मे निठल्ले हो, नहीं, तुम में हम तो योग्यता पता है। नहीं है, हम तो अयोग्य पता- हो। हम तो अरे पत्रकार अयोग्य हैं। तो जिसको कह रहा था बीजेपी, सम्राट चौधरी को भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। समझो आप लोग, भाजपा मोदी फीविया की बीमारी है। आप एक माला ले लो 108 दाना का, मोदी 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 24 घंटा, तो यही जपते रहते हो।
देश में ना आपको बेरोजगारी दिख रही है, ना महंगाई दिख रही है, ना देश के युवाओं की तकलीफ दिख रही है। आपका पेट भरता होगा मोदी के नाम से, हमारा नहीं भरता। रोजगार भी आएगा, सुनिए, आपका पेट भरता है मोदी का नाम लेने टाइम से। लगते लगते तो तुम अल्लाह के प्यारे हो जाओगे, ऊपर वाले के प्यारे हो जाओगे। कब्र में पाँव लटका हुआ है, टाइम का ही इंतजार कर रहे हो। बीजेपी को भी तो दो इतना टाइम, थोड़ा सा टाइम दो। 10 साल का समय कम होता है, 10 साल का समय कम होता है। आप बताओ, आप बताओ। 10 साल का टाइम होता है, 10 साल में सारे काम अभी तो देश का सुनो, अरे यार हाँ। सुनो तो सही, यही आप लोगों की सबसे बड़ी डिमेरिट है। हाँ, कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, हाँ। फिर आप क्यों भौंक रहे हैं? लो। आप सुनने, अरे सुन तो लो, बोलोगे अरे भाई अरे सुन नहीं रहे यार, आप सुन ही नहीं रहे ना, सुन लो ना। कुत्ता कह रहे हो? ये तो हम नहीं कह रहे। कत्ता किसको कह रहे हो? देखो, अकबर के दरबार में चोरी हो गई, बीरबल ने कहा जी अपना चोर के दाढ़ी में तिनका है। जो चोर था वो अपना शकल देखने लगा कि कहीं हमारे में तो तिनका नहीं है। वही हाल आप पत्रकारों का है, आपने तो साबित कर दी। हमने तो कहा कि कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, फिर आप क्यों? तो आप कहते हैं कि हमको कुत्ता है। अरे भैया, वो तो बीरबल वाली कहावत आपने चरितार्थ कर दी, मान लिया आप लोगों ने। चलो शुक्रिया कि आप लोगों ने मान ली, लेकिन सुनो, आप हेमंत सोरेन पे बड़ा आरोप लगाया है उसने, सुधीर चौधरी जी ने। आज अगर हेमंत सोरेन भाजपा में चले जाएं, आज अगर तेजस्वी यादव भाजपा में चले जाएं, तो कल ही सुधीर चौधरी कहेगा अरे भाई वो राजा किशन तो कुछ भी नहीं थे सत्य के मामले में, ये हेमंत सोरेन जैसे सत्यवादी तो कोई है ही नहीं, ये तेजस्वी यादव पर निराधार था। अरे वो आप बताओ, तिहारी खुद बोलेगा। यही आज अजीत पवार के बारे में तिहारी की बोलने के औकात नहीं है, माँ ने दूध नहीं पिलाया। छठी रात का दूध याद आ जाएगा जब सवाल अजीत पवार पर होगा, जब हेमंत विश्व शर्मा पर होगा, जब शुभेंदु अधिकारी पर होगा, जब नारायण राणे पर होगा, जब छगन भुजबल पर होगा, जब प्रफुल्ल पटेल पर सवाल होगा। आज नहीं होगा, क्यों? तो वो भाजपा में है। मैंने पहले ही कहा कि जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। तो ईडी तो पहले भी काम करती थी ना, कोई अच्छा, नया ईडी काम ने थोड़ी कर रही है यार। भाई यार सुन नहीं रहे। ईडी तो कांग्रेस से लेके आई अरे थी। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, ईडी सीबीआई कांग्रेस ने बनाई थी। आप इलेक्शन तो ऐसे बिलबिला रहे हो, कांग्रेस लेके आई थी। आप तो ऐसे बिलबिला रहे हो जैसे कुत्ते की पूंछ पर लात रख दिया हो, कुत्ता भौंकने लगता है। मैं फिर कह रहा हूँ ये बात, अब तो वही ईडी, वही सीबीआई, वही इनकम टैक्स शुभेंदु अधिकारी के यहाँ डेली जा रहा था, हेमंत विश्व शर्मा के यहाँ जा रहा था, अजीत पवार के यहाँ जा रहा था, छगन भुजबल के यहाँ जा रहा था, हसन मुशर्रफ के यहाँ जा रहा था। अब वो ईडी की कार्रवाई कहाँ है? मैं तो वो पूछ रहा हूँ, मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूँ कि आपने हेमंत सोरेन के यहाँ क्यों गए, तेजस्वी यादव के यहाँ क्यों गए। मैं तो पूछ रहा हूँ कि जो फाइल लेकर ऐसे लाद के चल रहा था ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, भाजपा के हाथों से हाथ मिलाकर गलबैयाँ करके, आज वो सीबीआई ईडी के पास फाइल कहाँ है, इनकम टैक्स के पास वो फाइल कहाँ है, ये तो बताओ। ठीक है।